राम राम भाइयों बहनों, एसडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शुभम गौतम आपके सामने फिर से हाजिर हूं और भी मज़ेदार न्यूज़ के साथ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मैं ऐसे ही मज़ेदार न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा। चलते हैं न्यूज़ की तरफ। चलते हैं जी आज की पहली न्यूज़ की तरफ, जो कि है कोरोना केस से रिलेटेड। आप सबको जैसे ही पता है, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि कोरोना केसेस के 10 लाख केसेस हो गए हैं पूरे। लेकिन आज ही सुबह सुबह न्यूज़ आई है कोरोना केसेस के हो गए हैं 11 लाख केसेस। 9 दिन के अंदर बढ़े 3 लाख केसेस। मतलब कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, पता नहीं ये क्या करके जाएगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेफ्टी बरतिए। हम चलते अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वो है दुबई से। जी, दुबई के अंदर भारतीय मूल की लड़की ने रच डाली है हिस्ट्री। 3 मिनट के अंदर योगा के 100 से ज़्यादा आसन किए, और वह आसन कोई नॉर्मल जगह पे नहीं, एक छोटे से बॉक्स के अंदर किए। जिस लड़की का नाम है सिमृद्धि। यह पहले भी एक ऐसा ही रिकॉर्ड बना चुकी है, जिसमें उसने 1 मिनट के अंदर 40 पोजेस किए थे। मतलब उसने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। और जनवरी के अंदर सिमृद्धि को प्रवासी भारतीय दिवस पुरस्कार भी दिया गया था। हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। आप सब ने हाल ही में सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ बहुत वायरल होते हुए देखी होगी कि वाराणसी के अंदर एक नेपाली के सिर को गंजा करके उसके सर के ऊपर लिख दिया जय श्री राम। क्योंकि आप सबको पता है नेपाल और भारत का जो बीच का विवाद चल रहा है, जिसमें नेपाल ने कहा है कि जो राम जी थे वह नेपाली थे। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों ने कर दी थी ये घिनौनी हरकत, जिसकी वजह से हो सकता था बड़ा विवाद। ये न्यूज़ जो वायरल हो रही थी, एक्चुअल में वह न्यूज़ थी फेक। क्योंकि जो वो गंजा किया गया था बंदा, वह कोई नेपाली नहीं था, वह भारत का ही बंदा था। उसने 1000 रुपये के अंदर यह शर्त मान ली कि मैं गंजा होकर ये चीज़ करवाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वाराणसी पुलिस ने इस केस से रिलेटेड 6 जनों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसी चीज़ें ना किया कीजिए। 2 देशों के बीच तगड़ा विवाद हो सकता है। हम चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है बॉलीवुड से रिलेटेड है। हाल ही में 2 एक्टर्स के बीच चल रही है कैट फाइट, जिसके अंदर एक है तापसी पन्नू और दूसरी है कंगना रनौत। कंगना रनौत और तापसी पन्नू के बीच आपसी मतभेद चल रही है। पहले कंगना रनौत ने तापसी पन्नू को कहा था कि वह बी ग्रेड स्टार हैं। इससे इन्फ्लुएंस होके तापसी पन्नू ने पलटवार में कहा, कम से कम मैं किसी की मौत का फ़ायदा तो नहीं उठा रही, किसी की मौत का सहारा लेके आगे तो नहीं बढ़ रही। तो मतलब आप ये देख रहे हैं दोनों एक्टर्स एक दूसरे पे पूरे ज़ोर शोर से लगी हुई हैं पॉइंट कसने। जैसे ही इस चीज़ से रिलेटेड और भी कोई न्यूज़ आएगी, मैं आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है वह है बिहार से। 10 जिले के अंदर 61 गाँव के अंदर की रिपोर्ट। जैसे कि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के चलते काफ़ी सारी लेबर जो है माइग्रेट लेबर अपने गांव गई थी, जिसके अंदर 50% से ज़्यादा लेबर थी बिहार की। तो वह बिहार चली गई थी। लेकिन अब हाल ही में न्यूज़ आ रही है, जिस कंपनी को वह सब छोड़ के गए थे, उनके फाउंडर्स ने उनको भगा दिया था। अब वह उनको फ़ोन कर करके बुला रहे हैं वापस, और उनका मानना है कि वह उनको दे रहे हैं 1.5 गुना सैलरी एडवांस और एसी बसेस का किराया भी। तो लेबर्स का कहना है अगर इतना कुछ मिल रहा है तो हम वापस क्यों ना जाएं। तो इसलिए आधी लेबर निकल चुकी है अपने घर से अपने काम की ओर। ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि लेबर्स को दोबारा काम मिल रहा है, और इससे अच्छी बड़ी खबर क्या होगी। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है वो है यूएई से। यूएई ने अपना मार्स मिशन कर दिया है लॉन्च, जो कि लॉन्च किया गया है जापान के स्पेस सेंटर से। यह उपलब्धि पाने वाला यूएई बन गया है 7वां देश। तो यूएई के लिए ये अपने आप में ही एक उपलब्धि है। ये तो थी आज की न्यूज़। मैं ऐसे ही मज़ेदार न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी मज़ेदार न्यूज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी न्यूज़ आपके लिए मैं टाइम पर लाता रहूँगा। धन्यवाद।